जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर उन्हें ना छोड़ो तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो या अभिमान का। अगर कोई तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वह खुद ही सिखा देगा उसे कद्र करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। बर्दाश्त करने वाले एक दिन अपने हौसले की वजह से विजेता बनते हैं। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। झूठ बोलने में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं, लेकिन सच हमेशा दिल में बसा रहता है। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाओ। इंसान जब तक तुम्हें पसंद करता है तुम्हारी बुराइयां भूल जाता है, और जब तुमसे नफरत करता है तो तुम हारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख इंसान को लगता है कि वह मेरे डर की वजह से चुप है। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है, मैं तुम्हें इसीलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जिंदगी में गलतियाँ तुमसे ज्यादा की हैं। अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय खुद कर देते हैं। अगर कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते तो परेशान मत होइए। हर किसी की पसंद अच्छी हो यह जरूरी नहीं। कुछ बातें सिर्फ समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। जब जिंदगी में कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार काम नहीं करती। हालात को ऐसा ना होने दो कि तुम हिम्मत हार जाओ, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात हार जाएं। इस दुनिया में दुख नहीं बढ़े हैं, बल्कि सहनशीलता कम हो गई है। जिसे सहना आ गया उसे रहना आ गया। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वह पत्थर कितना गहरा जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाएं, तो वही बुरी आदतें तुम्हारा समय बदल देती हैं। सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देखकर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना बाकी सबको। अगर जिंदगी में परेशान हो तो घर परिवार दोस्त बदलना छोड़ दो। बदलना है तो खुद को बदलो। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग छुप छुप कर बातें सुनते हैं और फिर कहते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं। कुछ कहने से पहले जरूर सोचिए, क्योंकि आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। परेशानी में अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो सिर्फ सलाह मत देना, अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जो इंसान हर समय दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत कर लो। मेरा समय आएगा इस भरोसे मत बैठो, क्योंकि अपना समय आता नहीं, लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, रुको नहीं। हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुको नहीं। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो जिद, मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे मन जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे दोस्त नहीं। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसके बारे में लोग कहते हैं
तुम यह नहीं कर सकते। अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं होती। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उनके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो, क्योंकि असली चमक आग में तप कर ही आती है। मंजिलें आसान हो जाती हैं जब कोई अपनापन दिखाकर कहता है तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। महत्व इस बात का नहीं कि आपकी उम्र कितनी है, महत्व इस बात का है कि आपकी सोच किस उम्र की है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। ठीक वैसे ही परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ेगा। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है ताकि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। अगर आप सपने देख सकते हैं तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं, बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसे उतना ही चमकेगा। बिना लक्ष्य के जीवन उस लिफाफे की तरह होता है जिस पर कोई पता नहीं लिखा होता, जो कहीं नहीं पहुंच सकता। इसलिए उठो, जागो और अपने जीवन को एक लक्ष्य दो। एक सपना टूट कर चूर हो जाए तो दूसरा सपना देखने की हिम्मत करना ही जिंदगी है। सफलता पाने के लिए पहले खुद पर विश्वास करना होगा कि मैं कर सकता हूँ। अगर आप मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो घबराओ मत। याद रखो, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। जब तक पत्थर पर चोट ना पड़े तब तक वह भगवान नहीं बनता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से हर रास्ता बंद नजर आता है, क्योंकि सफलता के दरवाजे तभी खुलते हैं जब आप उसके करीब पहुंच जाते हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि आप जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ उसे पता होती है जो इसे बनाता है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मेहनत करो अपने आँच पर, कल जब उबालोगे तो सबसे अलग ही निकलोगे। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो कहाँ तक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी कोई और नहीं जानता। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या इंसान। लोग आपके बारे में अच्छा सुनकर शक करते हैं और बुरा सुनते ही तुरंत यकीन कर लेते हैं। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। 1 आनंद में वचन मत दो, 2 क्रोध में उत्तर मत दो, 3 दुख में निर्णय मत लो। सभी जीवों में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है, लेकिन कितनी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का पेट कभी नहीं भरता। कमजोर शरीर के साथ तो चल सकते हो, लेकिन कमजोर हौसले के साथ नहीं। अगर हारने के बाद भी कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लो तुम हारे नहीं हो। मुश्किलें तुम्हारे साथ तब तक चलती रहेंगी जब तक तुम बैठकर उनका हल नहीं निकाल लेते। अगर किसी काम को नामुमकिन मानते हो तो आगे बढ़कर उसे पूरा करो, तब तुम्हें खुद समझ आएगा कि नामुमकिन कुछ भी नहीं।
अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। जैसे लापरवाही से घास की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, वैसे ही धर्म को बिना समझे चलने की भूल तुम्हें नरक के द्वार तक ले जा सकती है। समझदारी के बारे में सिर्फ दो लोग बात करते हैं, एक वह जिनकी उम्र ने उन्हें ज्ञान दिया है, दो वह जिन्होंने छोटी उम्र में बहुत सारी ठोकरें खाई हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियां ध्यान से चुन चुन कर दूर करता है। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता और कोई बिना वादों के भी पूरी जिंदगी साथ निभा जाता है। जिसका दिल साफ होता है उसे किसी वादे की जरूरत नहीं होती, वह बिना स्वार्थ के किसी का साथ निभाता है। और जिसकी नियत साफ नहीं है वह लाख वादे क्यों ना कर ले फिर भी धोखा दे ही जाता है। इसलिए साथ निभाने के लिए दिल का साफ होना सबसे जरूरी है। जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, इन्हीं से जीवन परिपक्व होता है, इन्हीं से हम मजबूत बनते हैं। जब जीवन में परेशानियां आती हैं तब इंसान को सबसे अधिक सीखने को मिलता है। परेशानियों से घबराने की बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान संघर्षों से डर जाता है वह अपनी तकदीर को बदल नहीं सकता। एक बार की बात है, एक गांव में शेखर नाम का एक लड़का रहता था। शेखर एक साधारण गांव में रहने वाला युवक था। उसका जीवन सुखी और सरल था। छोटा सा घर, खुशहाल परिवार और खेती के लिए थोड़ी सी जमीन। उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता था। उसे लगता था कि उसकी दुनिया कभी भी परेशानियों से ग्रसित नहीं होगी। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक ही सब बदल गया। बिन मौसम बारिश और तूफान ने उसकी फसलें नष्ट कर दी। यह उसकी आज तक की सबसे बड़ी विपत्ति थी। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? शेखर का दिल टूट गया। वह निराश और हताश हो गया। उसके चेहरे की सारी खुशियां जैसे मिट गई। शेखर की माँ, जो गांव की सबसे समझदार महिला थी, उन्होंने बेटे को समझाया, बेटा, जीवन में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। हमें इन दुखों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इनसे सीख लेनी चाहिए। माँ की बातों ने शेखर को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन उसका मन अब भी अशांत था। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी तकदीर बदलनी है तो मुझे अपने कर्म बदलने होंगे। अब वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने लगा। नई तकनीकों को अपनाया और मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसने भगवान पर भरोसा रखा और धैर्य के साथ अपने कर्म करता गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। फसल अच्छी हुई, पैसे भी कमाए, लेकिन जीवन ने एक और परीक्षा तैयार कर रखी थी। इस बार उसका पूरा परिवार एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। शेखर ने अपनी सारी जमा पूंजी परिवार के इलाज में खर्च कर दी, लेकिन एक के बाद एक मुसीबतें आती गई। वह फिर से टूटने लगा, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। शेखर परिवार के साथ मंदिर गया। वहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु बोले, पुत्र, जीवन की कठिनाइयों से भागो मत, इन्हें ही अपना गुरु मानो, क्योंकि जब हम परेशानियों का सामना करते हैं तभी हमें असली ज्ञान मिलता है। दुख और सुख दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। जो दुखों से सीखता है वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। शेखर ने साधु की बातें गहराई से समझ ली। उसने अपने परिवार का ध्यान रखा, संयम और धैर्य से काम लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत फिर रंग लाने लगी। उसका जीवन फिर से सुखमय होने लगा, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक समझदार और परिपक्व हो चुका था। अब उसे यह समझ आ गया था कि जीवन में आने वाली आंधियां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इस कहानी की सीख यही है, दुख और सुख आते जाते रहते हैं, यह जीवन का हिस्सा है। परेशानियों से घबराने की बजाय उनसे सीखना चाहिए। अगर हम अपने कर्म बदलें तो हमारी तकदीर खुद ब खुद बदल जाती है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही महान होगी। जीवन की हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आती है। इसे स्वीकार करें। खुद को इतना व्यस्त कर लो कि पछतावे, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे, क्योंकि खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम्हारी हर गलती तुम्हें सबक देगी। हर दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो। दिन भर अपने सपनों को साकार करने में जुटे रहो और रात को कुछ नया सीख कर सो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें आज कितनी कठिन है, आने वाला कल उन
है बेहतर बनाने का एक नया अवसर लेकर आएगा। अगर तुम्हें सोचने की आदत है तो बीते कल की नहीं आज की सोचो। अगर कोशिश करनी है तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। अगर दृष्टि उठानी है तो ऊपर की ओर उठाओ। जो भी करो यही ध्यान में रखकर करो कि तुम्हारे सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हो, प्रगति के लिए हो। भरी बरसात में जो परिंदा उड़ना सीख ले वह खुले आसमान में तूफानों का सामना करना भी सीख जाता है।